मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग पीएच स्केलर स्टार्ट किए थे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। जैसे उस वाले पार्ट में दो तरीके का न्यूमेरिकल डिस्कस किए। फर्स्ट वाले पार्ट में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ था, तो वहां से आप पीएच या पीओएच का वैल्यू निकालें। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में केमिकल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन दिया हुआ था, किसी एसिड या बेस का कंसंट्रेशन दिया हुआ था और उसके आयोनाइजेशन से आप पता किए कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा और फिर उसके अनुसार से आप पीएच और पीओएच का वैल्यू निकालें। आज थर्ड टाइप में बढ़ते हैं। इस जगह पर केमिकल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन नहीं दिया जाएगा, उसका अमाउंट दिया जाएगा और उसका मोलरिटी निकालोगे पहले, फिर वहां से हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग पीएच वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं किस तरीके से होता है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.00049 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is present in its 100 milliliter aqueous solution. Determine its pH value. तो आपसे कहा जा रहा है कि इसका pH वैल्यू क्या होगा। अमाउंट दिया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड का 0.00049 ग्राम। अब पहले मोलरिटी, जैसे कि हम लोग सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े थे, उस तरीके का कंसेप्ट यूज करते हैं। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसे आप चाहो तो साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहां लिख सकते हैं आप 4.9 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास हमें लगता है कि अब दिमाग में बैठ गया होगा, कई बार निकालेंगे। इट इज 98 ग्राम पर मोल। अब यहां से इसका मोल निकालें। मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, तो 4.9 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 98। तो 4.9 डिवाइडेड बाय 98 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.05। इट मींस 0.05 इंटू 10 टू द पावर -4, या इसी को हम लोग 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मोलर लिख सकते हैं। ये मोल निकला, सॉरी अब ये मोल निकला है। अब इसके बाद में वॉल्यूम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज 100 मिलीलीटर। तो अब मोलरिटी निकालते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000। 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये 10 और ये 10 टू द पावर -6, तो ये 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5 मोलर। ये मोलरिटी का वैल्यू आ गया यहां पर कंसंट्रेशन। अब इसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो कि सल्फ्यूरिक एसिड का आयोनाइजेशन कैसे होता है। तो H2SO4 आयोनाइजेज एज 2H+ प्लस SO4 2-, यानी ये 2 हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है। तो इनका जो भी कंसंट्रेशन होगा उससे जस्ट डबल कंसंट्रेशन हो जाएगा हाइड्रोजन आयन का। यानी इस जगह पर आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इट वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -5, 5 इंटू 10 टू द पावर -5। इट मींस 10 इंटू 10 टू द पावर -5 और 10 इंटू 10 टू द पावर -5 का मतलब 10 टू द पावर -4 मोलर। ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकला। अब यहां से आप pH निकाल सकते हो। नाउ द फार्मूला ऑफ pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इट मींस -log 10 टू द पावर -4। याद करो पिछले क्लास में भी पढ़े थे हम लोग, -4 log 10, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और log 10 का वैल्यू 1, तो 4 into 1 इट मींस 4। इसका मतलब pH वैल्यू 4 आया।
सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है, ऐसा भी सल्फ्यूरिक एसिड है तो एसिडिक ही होना चाहिए। आगे कुछ और कंसेप्ट आएगा जो हम लोग बात करेंगे। अब इस जगह पर अगर POH भी कहा जाता आपको निकालने के लिए तो एक स्टेप और आप बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं कर देता कि ऑल्सो डिटरमाइंस POH वैल्यू, तो POH वुड बी इक्वल टू 14 माइनस PH, यानी 14 माइनस 4, तो इसका POH वैल्यू हो जाता 10। अगर कहा जा रहा है तब आप निकालेंगे, अगर नहीं कहा जा रहा है तो फिर अपनी तरफ से करने का जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है तभी आप करोगे। तो ये तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन था जिसमें किसी केमिकल सब्सटेंस का अमाउंट दिया हुआ है तो उनके कंसंट्रेशन का यूज करके पहले कंसंट्रेशन निकाले और फिर pH वैल्यू निकाले। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेम टाइप ऑफ सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इस जगह दिया हुआ है कि इफ 0.0001 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन इट्स 100 ग्राम सॉल्यूशन, then determine the pH and POH value of the solution, यानी कि इसका pH और POH दोनों वैल्यू निकालना है। अभी जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का निकाला है बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। तो सिस्टमेटिक तरीके से आप डाटा लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इट इज 0.0001 ग्राम, या इसी को हम लोग 1 2 3 4 हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर -4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास याद होगा, इनका मोलर मास होता है 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। तो अब यहां से इसका मोल निकाल लीजिए, तो इनके मोल का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 40। अब यही रहने देते हैं। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, हम यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 मिलीलीटर। अब यहां से इसका मोलरिटी निकालेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 40 बाय वॉल्यूम 100 into 1000। देखो ये 40 नीचे चला आएगा, तो 10 टू द पावर -4 into 1000 डिवाइडेड बाय 40 into 100। अब देखो यहाँ 0 0 0, ये तीनों जीरो कैंसिल हो गया, नीचे में बचा रह गया 1/4, तो 1/4 का मतलब हो गया 0.25 into 10 टू द पावर -4। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 2.5 into 10 टू द पावर -5। मोलरिटी निकालेंगे यानी कि मोलर, ये निकल गया। अब इसके बाद में pH या POH के लिए हमें हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए, तो NaOH का आयोनाइजेशन करो। NaOH का आयोनाइजेशन अगर करते हैं तो ये आयोनाइज करता है Na+ प्लस OH-। इसमें अब यहां पर जिनका 1 मोल है तो हाइड्रोक्सिल आयन का भी 1 मोल है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन का वही कंसंट्रेशन होगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन होगा। तो अगर इनका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2.5 into 10 to the power -5, तो हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन भी हो जाएगा 2.5 into 10 to the power -5। यानी आप लिख सकते हो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2.5 into 10 to the power -5 मोलर। अब आपके पास में ऑप्शन है कि या तो हाइड्रोजन आयन निकाल करके pH निकालिए, या ये जो वैल्यू दिया हुआ है इससे आप POH निकालिए, दोनों में से कोई आप कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल के करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का फार्मूला है 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन OH- आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय, यहां ये वैल्यू आ गया 2.5 into 10 टू द पावर -5। अब देखो ये 1/2.5 है, तो 1 डिवाइडेड बाय अगर 0.25 होता तो ये 4 से कटता। 1 डिवाइडेड बाय 2.5 है, डेसिमल हटाओगे यहां पर तो ऊपर में 10 हो जाएगा और नीचे में 25 हो जाएगा, यानी कि 0.4 हो जाएगा ये वैल्यू। तो इसे आप यहां लिख सकते हो 0.4 into
ये -5 को ऊपर में ले जाएंगे या कटेगा, तो यहाँ ये वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -9। इसी को हम 4 इंटू 10 टू द पावर -10 मोलर लिख सकते हैं। ये आया किसका कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का। अब पीएच वैल्यू निकालेंगे तो pH would be equal to negative logarithm of hydrogen ion concentration minus log 4 into 10 to the power -10। अब इस जगह पर अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे वो 10 के पावर में था, लेकिन अब यहां पर ये 4 into 10 to the power -10 आ गया। 4 into 10 to the power -10 की बजाय 1.278 into 10 to the power 6 भी हो सकता था, -6 भी। यानी अब यहां पर आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, यानी कि लॉग टेबल देख करके उसके बाद फिर वैल्यू निकालना पड़ेगा। 4 का कितना वैल्यू होगा वो भी हम बताएंगे आपको आगे। इनका क्या करोगे तो 4 का या 2 का जितने मल्टीपल होते हैं उसका वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अब आपको आगे लॉग टेबल यूज करने के लिए बताएंगे, और जो आपको मेथड आएगा उसको यहां पुट करोगे 4 into 10 to the power -10 पर, और फिर ये वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां तक पहले आप कॉपी कीजिएगा और 3-4 लाइन जगह छोड़ दीजिएगा, पहले पीएच निकालने के लिए और दूसरा पीओएच निकालने के लिए, जो कि हम लोग आगे लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लॉग टेबल के बारे में बात कर रहे हैं थोड़ा सा। आप में से कई लोग लॉग टेबल यूज करने के लिए जानते भी होंगे, आपको आपके मैथ्स वाले या फिजिक्स वाले सर बताए नहीं होंगे। मे भी हो सकता है कि हम यहाँ पर जिस मेथड का डिस्कशन कर रहे हैं वो मेथड आपके मैथ्स वाले या फिजिक्स वाले से डिफर कर रहा हो। वहाँ वो कैरेक्टरिस्टिक्स और मिनटिसा बताए होंगे, वो और भी लॉग को डिटेल से बताए होंगे, लेकिन हम केमिस्ट्री में जो सिंपल मेथड हमें लगा कि स्टूडेंट्स को बताना आसान है, हम उस मेथड का यूज कर रहे हैं। जो आपके सर बताए हैं, जो आप सीखे हैं, उस मेथड से जो आप लॉग का वैल्यू निकालोगे और जो हम यहाँ बता रहे हैं उससे जो लॉग का वैल्यू आएगा वो दोनों सेम होगा। यानी कि मे बी मेथड अलग अलग हो बट फाइनल वैल्यू जो है वो सेम होगा। तो इसलिए इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि आप इस तरीके से बताए हैं और हमें इस तरीके से बताया गया है, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में लॉग के मेथड के बारे में नहीं डिस्कस करना है। ये सारा कैलकुलेशन आपको रफ में करना है, यानी आपको फाइनली लॉग का वैल्यू देना है। कई क्वेश्चन में तो आपको लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, तो अगर लॉग का वैल्यू दिया, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे तो वहां गया था 4 into 10 to the power -4। तो आप इमेजिन करो कि अगर log 4 का वैल्यू दिया हुआ है तो बाकी लॉग टेबल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको जानना भी चाहिए कि हाँ लॉग टेबल यूज करके करें कैसे। आपके साइड बुक में लॉग टेबल दिया हुआ है। आप में से कितने जिन जिन लोगों को फाइल मिला है, हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं, तो उसमें भी लॉग टेबल था। आप में से कुछ लोग जो सिर्फ ऑनलाइन ही अभी तक जुड़े हुए थे, कभी ऑफिस नहीं आए हैं, तो मे भी उनको लॉग टेबल नहीं मिला, लेकिन आपके मैथ्स के बुक में, आपके प्रैक्टिकल के कॉपी में, इवन साइड बुक ऑफ केमिस्ट्री में लॉग और एंटी लॉग दोनों लास्ट में दिया रहता है, वो कोई इशू नहीं है। हाँ, कुछ एक जगह पर न्यूमरल वैल्यू डिफर कर सकता है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफर करेगा। जैसे कहीं पर दिया हुआ रहेगा 5436 और किसी में 5439, तो थोड़ा सा तो डिफर करेगा, बट राउंडिंग ऑफ करोगे तो सेम ही आ जाएगा। इसलिए उसके लिए भी बहुत ज्यादा वरीड होने का जरूरत नहीं है, आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किस तरीके से बताते हैं, 1 से 2 एग्जाम्पल बताते हैं। आप ध्यान से देखोगे 11th में तो सिर्फ इक्विलिब्रियम में जरूरत पड़ेगा, लेकिन 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसका जरूरत पड़ेगा, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगा, सॉलिड स्टेट में भी जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए 12th के लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई भी न्यूमरल वैल्यू लॉग के फॉर्म में दिया होगा, जैसे अगर दिया हुआ x इज इक्वल टू log 4273.26 into 10 to the power 11। तो यहां पर ये न्यूमरल वैल्यू दिया हुआ है log के साथ में, यानी कि यहां log यूज करना पड़ेगा। तो 2-3 स्टेप यूज करना है और वही आपको ध्यान में रखना है। पहला स्टेप, जो भी न्यूमरल वैल्यू दिया हुआ है उसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में पुट करना है और बाकी के मैग्नीट्यूड को 10 के पावर में कन्वर्ट कर देना है। तो यहां पर इस डेसिमल को अगर यहां ले आते हो तो ये वैल्यू हो जाएगा log 4.273
26 इंटू कितने डिजिट को क्रॉस किए 1 2 3 डिजिट को, तो 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 11 ये वैल्यू हो गया 10 टू द पावर 40। पहला काम हो गया। साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, ये सब फर्स्ट चैप्टर 11th में पढ़ना था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। अगर आप भूल रहे हैं तो अभी आपके पास में वीडियो भी अवेलेबल है। सबसे बड़ी चीज या एडवांटेज आप कह सकते हो कि यही है, आपके ऐप में वो चैप्टर अवेलेबल है, तो आप वहां से भी रिपीट करके देख सकते हो कि किस तरीके से राउंडिंग ऑफ और साइंटिफिक नोटेशन बताए थे। दूसरा स्टेप है कि अगर कोई न्यूमरल वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद में 4 डिजिट से बड़ा है तो उसको राउंडिंग ऑफ करके 4 डिजिट तक करेंगे। 4 डिजिट से छोटा है तो चलेगा, 1 डिजिट का 2 डिजिट 3 डिजिट है तो ठीक है, लेकिन अगर 4 से बड़ा है तो उसको आप 4 में लाओगे, यानी 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये देखो कितने डिजिट का है 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है, तो 4 डिजिट तक यानी कि यहां तक। तो रूल के अनुसार से इस 6 को हटाओगे तो ये 3 हो जाएगा, और इस 3 को हटाएंगे तो ये 3 ही रहेगा, क्योंकि ये 3 5 से छोटा है तो आगे वाले में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये वैल्यू हो गया लॉग 4.273 इंटू 10 टू द पावर 40। ये साइंटिफिक नोटेशन में राउंडिंग ऑफ करने के बाद में है। अब क्या करना है, 10 का जितना पावर है उसको आगे में लिख दो। यहां लिख दिए 14.00। अगर 10 का पावर -11 रहता तो यहां लिख देते हैं -11.00। अगर ये 2 है तो 2.00, अगर ये 0 रहा तो 0.00, यानी 10 के पावर को यहां लिख दिए प्लस। अब आपको ये लॉग टेबल का जरूरत पड़ेगा जो आपके बुक में यहां दिया हुआ है। इस जगह पर कोई भी बुक आप मैथ्स का निकालोगे तो लॉग दिया हुआ है। अब जो बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से देखना, अपने लॉग टेबल में सामने रखोगे और मेरी बात को, जो सबसे पहला कॉलम दिया हुआ है, कॉलम यानी कि वर्टिकल कॉलम ऊपर से नीचे, वो 10 से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद वो नीचे की तरफ में 99 तक गया है, किसी में 50 के बाद में फिर दूसरे हाफ में है कॉलम। और अगर रो को देखोगे तो फर्स्ट दिया हुआ है 0 के लिए, फिर ये 0 से लेकर के 9 तक गया है, फिर मीन डिफरेंस है ये 1 से लेकर के 9 तक है। तो यहां वर्टिकल में भी देखना है और हॉरिजॉन्टल में भी देखना है। अब उसको कैसे करोगे, जो 4 डिजिट है तो आगे का ये जो 2 डिजिट है, जैसे यहां ये 4.2 है, डेसिमल को आप हटा दो, तो डेसिमल को हटा दिए तो वैल्यू क्या हो गया 42। तो यहां नीचे में इधर से जो 10 स्टार्ट हुआ है तो यहां से आप पहुंचोगे 42 के पास में, यानी कि इस जगह पर आ गया ये 42। अब 42 के बाद में यहां ये 7 है, तो फिर ऊपर में देखो पहला कॉलम है 0 के लिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो 42 के 7 में देखो वैल्यू कितना है, तो 42 के 7 में जाएंगे, 7 के सामने में। यह ध्यान देना होगा कि कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, पहला वाला पार्ट अगर 0 को मिला दिया तो। अब यहां 7 में मेरे बुक में 6304 दिख रहा है, 6304, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 6304। अगर 3 डिजिट तक है तो यहीं तक लिखेंगे, अगर 4th डिजिट भी है, जैसे यहां 4th डिजिट 3 है, तो उसको मीन डिफरेंस में काउंट करेंगे, यहां मीन डिफरेंस में। तो 42 के मीन डिफरेंस 3 में देखो, ऊपर में देख रहे हैं 3 और यहां 42 के सामने में देख रहे हैं, तो संयोग से वैल्यू 3 आया है, तो यहां इसका 3 का इस जगह पर नोट कर लीजिए। फिर से बताते हैं, यहां 10 का पावर 14 है, तो डेसिमल के आगे में आ गया 14.00। 42 के 7 में वैल्यू देखें, ये 6304 हो गया, और ये लास्ट का 3 बचा हुआ है, ये 42 के मीन डिफरेंस में सामने में देखें 3, तो ये 3 हुआ। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर 4 and 3 7 0 3 6, अपनी तरफ से डेसिमल डाल दो। अब ये फाइनल वैल्यू आ गया 14.6307, ये लॉग निकल गया। एक और बताते हैं, जैसे दिया हुआ वैल्यू x इज इक्वल टू लॉग 0.000263। स्टेप क्या बताया आपको, सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये वैल्यू आ जाएगा लॉग
2.63 इंटू 10 टू द पावर -4। अब यहाँ 10 का पावर -4 है तो ये वैल्यू हो गया -4.00 प्लस, अब 26 के 3 में देखना है तो फिर आप उसी तरह से टेबल में देखो, पहला 0 के लिए 4150 तो 10123 यानी 4200, तो यहां लिख दिए 4200। अब अगर चौथा डिजिट रहता तो मीन डिफरेंस लिखते, लेकिन यहां पर सिर्फ 3 ही डिजिट है, फोर्थ डिजिट नहीं है तो मीन डिफरेंस नहीं लिखेंगे। अब यहीं पर डेसिमल डाल दो तो ये वैल्यू हो गया -4.4200। जनरली लोग यही लिखेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना क्या गलती होगा। एक्चुअली ये वैल्यू माइनस में है और ये वैल्यू किसमें है, प्लस में। तो माइनस और प्लस दोनों का चार्ज अलग है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो जल्दीबाजी में ये मिस्टेक होता है, इसलिए हम यहां पहले लिख दिए। एक्चुअली ये ऐसे आएगा -4.000 है और 0.4200। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो यहाँ ये 0, यहाँ 0 और इस जगह पर ये वैल्यू आ जाएगा 8, यहाँ पर ये वैल्यू 5 और यहाँ 3, यानी -3.5800। तो फाइनल आप यहाँ लिख सकते हो इट इज इक्वल टू -3.5800। ये वैल्यू आ गई। अब उस वाले पार्ट पर आते हैं। जैसे अभी जो एक वैल्यू हम लोग निकाले थे 10 टू द पावर -4, ये था x इज इक्वल टू log 4 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4। तो 4 का मतलब ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में ही है। आप चाहो तो इसे log 0.40 log 4.0 इंटू 10 टू द पावर -4 भी लिख सकते हैं। यहां पर 10 का पावर -4 है तो आगे में चला गया -4.00 प्लस, अब 40 और इसके बाद भी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है इसका मतलब कि 0 है। तो अब 40 के 0 में देखो वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 के 0 में वैल्यू है 6021। तो यहां पर आप वैल्यू लिखेंगे 6021। अब फिर देखो यहां माइनस और ये प्लस है तो इसके वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस जगह पर आ जाएगा ये 9793 यानी -3.3979। तो अभी आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 10 का पावर पॉजिटिव है तो भी कैसे निकाला जा सकता है, 10 का पावर निगेटिव है तो कैसे निकाला जा सकता है। पॉजिटिव है तो दोनों पार्ट ऐड हो जाएगा सिंपली, और निगेटिव है तो चूंकि एक माइनस है दूसरा प्लस है तो इसलिए वहां सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले पीएच और पीओएच वैल्यू पर, जहां लॉग की वजह से लास्ट में जाकर के छोड़े थे हम लोग। याद कीजिए वहां पर हम लोग पहुंचे थे हाइड्रोजन आयन का, इस जगह पर पहुंचे थे हम लोग pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -10, यहां तक पहुंचे थे। अब आप क्या करोगे कि ये वैल्यू आप रफ में निकालो, यानी रफ में ये काम करना है। साइंटिफिक नोटेशन में 4 को हम लोग 4.0 इंटू 10 टू द पावर -10 भी लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में चूंकि 10 का पावर -10 है तो यहां आ गया -10.00 प्लस 40 के 0 में वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 6021, आगे में डेसिमल डाल दिया यानी 0.6021। अब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस जगह पर ये वैल्यू आ जाएगा 9, यहां 7, 9, 3 और यहां 9 यानी -9.3979। और चाहो तो आप इसे राउंडिंग ऑफ भी कर सकते हैं। इस 9 को हटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा तो -9.398। अब इसके वैल्यू को यहां पुट करो, यानी अगले स्टेप में इस पूरे के लिए वहां रफ में काम की। अब ये वैल्यू हो जाएगा -9.398। कई जगह पर आप देखेंगे तो इसको राउंडिंग ऑफ करोगे तो ये 4 भी हो जाएगा, आप भी कर सकते हैं -9.4। अब ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया,
यानी ये वैल्यू हो गया 9.4। अब पीएच वैल्यू 9.4 है, 7 से बड़ा है, तो अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 से बड़ा तो सॉल्यूशन किस नेचर का हो गया, बेसिक नेचर का। अब पीओएच वैल्यू निकालना है, तो पीओएच का फॉर्मूला होता है 14 माइनस पीएच, तो 14 माइनस 9.4। अब माइनस करते हैं इसको, तो यहां आ जाएगा वैल्यू 0.6 और इस जगह पर 4 यानी 4.6। तो पीएच और पीओएच ये दोनों निकल गया। तो अब जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे उसमें वैल्यू सिंपल कटने वाला नहीं है, वो डेसिमल में आएगा। तो चूंकि लॉग कैसे निकाला जाता है ये स्टेप भी आपको बताएंगे, तो अब इससे रिलेटेड बाकी का क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। अब आगे कुछ और कंसेप्चुअल चैप्टर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि लॉग वाले पोर्शन को आप रिपीट करोगे, उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करोगे, जिसका वैल्यू हम निकाले हैं उसका वैल्यू तुम खुद से लॉग टेबल देख करके कंपेयर करने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, जैसे बताया कि यहाँ देखें हम लोग तो 6021 है, तो मे भी हो सकता है कि किसी के केसेस में 6021 की जगह पर 6023 हो, 6024 हो। तो राउंडिंग ऑफ करोगे तो यहाँ तक डेसिमल तक पहुंचते पहुंचते तो वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगा, इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टेप आपका सही होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में बात करेंगे।